हेलो गाइस, मैं हूं फरहान मलिक और आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो डियर लर्नर्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स में रूल 1 कहता है कि इफ एन आर्टिकल ए एंड द कम्स आफ्टर द कंजक्शन एंड इट विल मेक अ सब्जेक्ट प्लूरलाइज, यानी कि कंजक्शन एंड के बाद अगर कोई आर्टिकल का यूज होगा तो वो सब्जेक्ट हमारे को प्लूरलाइज करेगा और वर्ब भी हमारा प्लूरल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हेडमास्टर एंड द प्रिंसिपल इज और आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। इसमें देखें तो कंजक्शन एंड के बाद आर्टिकल का यूज है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा और हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, वो हमारा सही आंसर है। सेकंड सेंटेंस है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कास्ट्स और कास्ट अ मूवी। इसमें देखें तो आर्टिकल कंजक्शन से पहले यूज है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो हमारा वर्ब सिंगुलर जो है एस या ई एस के ऐड होने से कास्ट्स बना है, वो सही है। थर्ड सेंटेंस है द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट इज और आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आर्टिकल कंजक्शन के पहले यूज हुआ है और बाद में, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा और नीचे दिए गए आंसर में से आज जो है करेक्ट आंसर है। फोर्थ सेंटेंस says no teacher and no student do or does the job। तो रूल के हिसाब से इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो है डज। फिफ्थ सेंटेंस है ही एंड नॉट आई एम और इज फैसिलिटेटिंग द स्टूडेंट। इस सेंटेंस में रूल के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट ही है और हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इज। सिक्स्थ सेंटेंस says I and he is or are dancing at the party। रूल के हिसाब से कंजक्शन एंड के साथ कुछ भी नहीं लगा है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वो है आर। एक नोट है हमारे पास, इट सेज प्रैक्टिकली सिनोनिम वर्ड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, पावर एंड पोजीशन and to different singular nouns expressing one idea like slow and steady, bread and butter will also take singular verb। यानी हमारे पास एक ऐसे अल्फाज हैं जिनकी प्रैक्टिकल मीनिंग देखे तो सेम है और दूसरे ऐसे अल्फाज हैं जो हमें बज़ाहिर दो लग रहे हैं मगर आइडिया एक शो करें मीनिंग से हिसाब पे, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर होंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। Second rule says mathematical expressions of subtraction and division require singular verb, while expressions of addition and multiplication take either singular or plural verb। यानी कि जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लाइक सब्ट्रैक्शन और डिवीजन यूज करेंगे सेंटेंस में तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए सब्जेक्ट का, जबकि हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज करेंगे तो या उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होगा या प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स और इक्वल 5। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें हमने डिवाइड का यूज किया है। जब हमने डिवाइड यूज किए तो रूल के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा इक्वल्स। सेकंड सेंटेंस देखें तो इट सेज 5 टाइम्स 7 इक्वल्स और इक्वल 35। इसमें देखें तो हमने वर्ड टाइम्स यूज किया है। हमें पता है कि मैथ में टाइम जो है लफ्ज की मीनिंग होती है मल्टीप्लीकेशन, तो हमने मल्टीप्लाई यूज किया। रूल के हिसाब से अगर हमने मल्टीप्लाई यूज किया है तो हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगा, वो है इक्वल्स। मगर इस सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और प्लूरल भी, जैसे कि रूल में हमें पता है, तो इस हिसाब से दोनों ही आंसर सही होंगे। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास 9 आउट ऑफ 10 डेंटिस्ट
रिकमेंड और रिकमेंड्स रिमूवल ऑफ टीथ। इसमें हमने देखें तो हमने क्वांटिटी वाली एक्सप्रेशन यूज की। अगर हम क्वांटिटी वाली एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा। Third rule says when a relative pronoun follows a subjective pronoun, it takes singular or plural verb according to the subject। यानी कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे उसके हिसाब से लेंगे। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। First sentence says, it is I who is, am or going to school। इसमें देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारे पास सब्जेक्ट है I। तो I का हमें पता है कि I के साथ हम am का यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा am। दूसरा सेंटेंस है, it is we who is, am or organizing a party। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमने वी यूज किया है, तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसमें हम आर का यूज करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। थर्ड सेंटेंस है, इट इज शी हु वर्क और वर्क्स इन अ कंपनी। इसमें देखें तो हमारा शी सब्जेक्ट है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वो यूज हुआ है, तो शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा और करेक्ट हमारा वर्ब है वर्क्स।